बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। आपको तो इल्म है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही आपको देखने को मिलेगी। 25 फरवरी से एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट ढाका में शुरू हो रहा है और फिर उसके बाद जब ये 6 मार्च को खत्म होगा तो 10 दिन के गैप के बाद से 16 मार्च से जो है वो T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों टूर्नामेंट के लिए अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम आज यानी जो जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब जो है वो ढाका के लिए रवाना होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या इस टीम का इंतखाब सही हुआ, अगरचे अब टीम जा रही है लेकिन क्वेश्चंस उठते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट लेग स्पिनर दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया जिन्होंने सन 2000 में अपने क्रिकेट करियर का आगाज किया, अब तक पाकिस्तान के 217 टेस्ट क्रिकेटर्स टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और दानिश कनेरिया उन 217 टेस्ट क्रिकेटर्स में से वो दूसरे क्रिकेटर है कि जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। इनसे पहले अनिल दलपत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में और दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान का सबजलाली परचम सर बुलंद करने के लिए बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। 261 इनकी टेस्ट विकेटें, उसके अलावा दानिश कनेरिया ने 1024 फर्स्ट क्लास विकेटें भी हासिल की। एसेक्स से खेले, मुश्किलात का शिकार है और इस मरहले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनका साथ नहीं दे रहा बल्कि मोहम्मद आमिर का साथ दे रहा है कि जो सजा काट कर रिहा हुए हैं और आईसीसी ने उन पर पाबंदी आयद कर दी है। दानिश कनेरिया से हम इनके करियर के हवाले से भी पूछेंगे और साथ ही साथ आज एशिया कप के हवाले से भी आपके सवालात जो हैं वो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपको स्क्रीन पर हमारा फेसबुक का एड्रेस, उसके अलावा ईमेल एड्रेस, ट्विटर का एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब नजर आ रहे होंगे। हमें उम्मीद है कि आप अपनी कॉल्स के जरिए, ट्विटर पर अपने कॉमेंट्स के जरिए हम तक अपनी राय जरूर पहुंचाएंगे। इससे पहले कि हम दानिश कनेरिया से गुफ्तगू का आगाज करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं और इस पैकेज के बाद जब लौट कर आएंगे तो आज क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे इस प्रोग्राम में। हमारे मुल्क में दीगर खेलों का हाल तो किसी से ढका छुपा नहीं, जिनके खिलाड़ी गुमनाम आते हैं और गुमनाम ही चले जाते हैं। मगर अब लगता है क्रिकेट बोर्ड भी इसी रवश पर चल पड़ा है, जिसकी वजह से कई खिलाड़ी वक्त की भीड़ में खोते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रंग भी निराले ही हैं। कभी कौन सा रंग अपना ले कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान क्रिकेट के आसमान का चमकता सितारा दानिश कनेरिया भी इन्हीं खिलाड़ियों में से एक है, जो अपनों के फरामोश करने के बायस वक्त की धुन में खोने लगा है। 61 टेस्ट मैचेस में 261 शिकार करने वाला स्पिन बॉलर मसाइल की ऐसी दलदल में घिर चुका है जहां वो अकेला ही है। अपनी घूमती गेंदों से बड़े बड़े बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाने वाला बॉलर आज खुद परेशानी से दो चार है। इंग्लिश काउंटी में मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगने के बाद इस पर क्रिकेट के दरवाजे तो बंद ही हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इससे आंखें फेर ली और मायानाज लीग स्पिनर अपना केस तन्हा ही लड़ने पर मजबूर है। दानिश कनेरिया जुलाई अगस्त 2010 में आखिरी टेस्ट मैच में एक्शन में नजर आया, मगर बदकिस्मती से मैच की दोनों इनिंग्स में सिर्फ एक ही शिकार इसके हाथ लग सका। जिस खिलाड़ी ने कई बार मुल्क का नाम रोशन किया, न जाने क्यों वो क्रिकेट बोर्ड की आग का तारा न बन सका। जी, दानिश कनेरिया हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे इनके करियर के हवाले से। दानिश, पाकिस्तान के लिए 2000 में आप खेले फैसलाबाद टेस्ट, जब पहली विकेट ली मार्कोस टेस्कोथिक को मोइन खान के हाथों आपने स्टंप आउट कराया, आपने पिच को चूमा, आपने कहा मैं धरती माँ को जो है वो इज्जत देना चाहता हूँ। क्या हुआ, ये क्यों नहीं कोई आपका साथ दे रहा, कोई सबूत भी नहीं मिलता? कनेरिया को मरवन वेस्टफील्ड के बस एक कहने पर दानिश कनेरिया इस दलदल में फंसते ही चला जा रहा है और दलदल से निकल नहीं पा रहा। इकबाल भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्रेस टीवी यहाँ पर आज बुलाया। इकबाल भाई, आपको जैसे पता है कि मैंने अपना जो क्रिकेट का आगाज किया और आप मुझे जो फॉलो कर रहे हैं वो स्कूल क्रिकेट से सेंट पैट्रिक स्कूल में थे आप। जी, सेंट पैट्रिक से खेलता रहा, फिर पाकिस्तान के लिए रेपेदन किया। एक ख्वाहिश थी और एक वो था कि अरमान जो होता है एक प्लेयर को कि पाकिस्तान से खेलने का, तो वो अल्लाह ताला के शुक्र से पूरा हुआ। लेकिन इंशाल्लाह मैंने अपनी होप नहीं हारी है, मैं अपना फाइट कर रहा हूँ, अकेला फाइट कर रहा हूँ, एक इंसाफ के लिए फाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने एस्टैब्लिशमेंट है बहुत बड़ी, तो मैं अकेला फाइट कर रहा हूँ। मेरा 2010 से केस चल रहा है और अभी तक केस चल रहा है। बाकी केसेस हुए, उनके फैसले भी आ गए, कन्विक्टेड भी हो गए, उनकी सजाएं भी हो गई, लेकिन मेरी जो सजा है वो लाइफ बैन की ऐसी दी है कि विदाउट एनी एविडेंस। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने दी है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 2010 के अंदर आईसीसी ने एक रूल बना दिया था कि जो भी बोर्ड किस पे वो लगाएगा था, बैन लगाएगा, तो वो सारे कंट्रीज को होगा, तो लागू होगा।
तो मैं इनजस्टिस हुई है मेरे साथ, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। और ये अभी मेरा ये जो है तो 3 साल हो गए मैं इस केस के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी अभी भी वो चल रही है, हियरिंग चल रही है, लेकिन मेरा केस का जो असल जो है बुनियाद है, मैं तो कहता हूँ, मैंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी कहा, पीसीबी को कहा कि आप एविडेंसेस प्रोवाइड करें मेरे अगेंस्ट, आवाम को, मीडिया के जितने लोग हैं, और मुझे आप जो सबसे बड़ी सजा है ना वो दे। ठीक है, सच्चा आदमी जो होता है वो यही कहता है। दानिश कनेरिया कह रहे हैं कि अगर सबूत है फराहम करें और सबसे बड़ी सजा दें। ये अब तक क्यों लड़ रहे हैं? अगर मुलविस होते तो ये हाथ पांव जो है वो हैंड्स अप कर देते और चले जाते। मोहम्मद आमिर जो कि सजा काट कर आए, जिस तरह मैंने प्रोग्राम में कहा, उनके लिए तो पीसीबी के चेयरमैन इरशाद फरमाते हैं कि उसकी सजा हम कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक खिलाड़ी जो जिद्दोजहद में मसरूफ है उसके साथ ये दोहरा सलूक क्यों? इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा भाई, फुरकान बात कर रहा हूँ हैदराबाद सिटी से। हैदराबाद से फुरकान, क्या कहना चाहेंगे फुरकान? बस सर, अभी आपकी गुफ्तगू ये सुन रहा था तो हकीकत है हम मोहम्मद आमिर के लिए हमारा बोर्ड इतनी फाइट कर रहा है, हमारे इतने लेजेंड स्पिनर हैं दानिश कनेरिया, तो मैंने इनके लिए हम अगर फाइट करें तो हमारी ज्यादा खुशी होगी। ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगा हुआ जो प्रूफ नहीं हो पा रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो और ये इनको चाहते भी हैं कि हमारी क्रिकेट में दोबारा आए ताकि हमारे को भी खुशी महसूस हो, हमारे हीरो हैं। ठीक, और जो थे उनके लिए तो बहुत ज्यादा फाइट हो रही है मोहम्मद आमिर वगैरह इन लोगों के लिए। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ फुरकान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें हैदराबाद से कॉल किया। लोगों की हमदर्दियां आपके साथ हैं और आप केस भी फाइट कर रहे थे। पीसीबी के जो मौजूदा उबूरी इंतजामी कमेटी के चेयरमैन, अगर मैं कहता हूँ तो नाराज हो जाते हो, कहते हैं उबूरी इंतजामी कमेटी, अब ये नहीं पता कब तक के लिए, ताहयात है, चंद माह के लिए है या हमेशा के लिए, कुछ पता नहीं। लेकिन कभी आपका राब्ता हुआ इंतजामी कमेटी के, उबूरी इंतजामी कमेटी के चेयरमैन से? सच्ची बात बोलूंगा, जब से सबसे पहले जब ये आए थे तो नजम सेठी साहब, तो मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की बहुत। उसके पहले थे तो ज़का अशरफ साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि अपील पैनल जो भी देगा हम इस केस का रिव्यू करेगी पीसीबी पूरा का पूरा। जैसे ही नजम सेठी साहब आए तो सुभान साहब उनके सीईओ जो है, उन्होंने अगले दिन ही प्रेस रिलीज कर दिया कि हम एक तो जो है तो केस रिव्यू नहीं कर रहे और हम है इसको भी ताहत पाबंदी लगाते जो ईसीबी ने की। तो मैंने बड़ी कोशिश, शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन गए, क्या चक्कर क्या हुआ? अभी आप यही देख लें कि जो बोर्ड जिनकी वो सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं किसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी आप देख लें कि बिग 3 के अंदर ही वो इन्वॉल्व है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, और फिर भी हमारा बोर्ड अभी भी उनके नीचे ही लगा हुआ है। तो मेरे नहीं ख्याल से कि ये क्या करना चाहते हैं। अच्छा ये बताएं, मरवन वेस्टफील्ड को सजा भी हुई 4 महीने की, उसने इल्जाम लगाया एसेक्स काउंटी का मैच था प्रो 40 का वर्सेस डरहम, और उसने इल्जाम लगाया। दानिश कनेरिया ने मुझे कहा कोई सबूत नहीं था, मरवन वेस्टफील्ड पर पाबंदी लगी, सजा भी हुई। उसके बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उसको बिल्कुल, अब तो वो अप्रैल से क्लब क्रिकेट भी खेलने के लिए बिल्कुल, वो इसके लिए कि अपील हियरिंग जब मैंने की थी, अपील की थी, तो उसमें वो नहीं आए थे। और अगर पैनल जो है तो बायस नहीं होता, एक होता है मैक्सिमम टाइम होता है 30 डेज का, 1 मंथ का, उन्होंने वो 1 मंथ का टाइम नहीं दिया, उन्होंने 7 महीने लगा दिए उसको बुलाने के लिए। वो ये जो अपील हियरिंग थी वो आर्बिट्रेशन हियरिंग नहीं थी, उसको आर्बिट्रेशन बना के कोर्ट में गए, वहां से उसको जो है तो जवाब दिया गया कि भाई आप आए नहीं तो आपको हम सजा देंगे। तो उसने बोला कि भाई मैं आया हूं इधर, ये मेरी और दानिश की लड़ाई नहीं है, ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और दानिश की लड़ाई, मेरा इसमें कोई वास्ता नहीं है। मैंने था जो बोल दिया। अभी आप बताया कि हमने जब बोला पैनल को कि भाई आप एविडेंस प्रोवाइड करें जिसमें एसएमएस हो, फोन रिकॉर्डिंग हो, डॉक्यूमेंट एविडेंस हो, फोटोग्राफ्स, नथिंग एट ऑल। वो कहते हैं कि हम अजम करते हैं कि क्योंकि ये जेल काट के आ रहा है, एक कन्विक्टेड मुजरिम है, तो हम इसकी बात बिलीव करते हैं। अभी ये दुनिया का कानून जो कहता है, और फारूक नसीम साहब भी थे, फारूक नसीम जी, उन्होंने भी कहा कि कन्विक्टेड मुजरिम की तो वो कुछ भी बोल दे। अगर मैं आज आपके ऊपर इल्जाम लगाता हूँ, लेकिन मुझे तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, कोई भी किसी पे एलिगेशन लगाता है, दे हैव टू प्रूव इट। अच्छा ये बताएं कि इतने आपने बैरिस्टर फरोग नसीम की खिदमात हासिल की, इंग्लैंड आना जाना, इतने पैसे, आप एसेक्स से भी खेले, लेकिन अब आपका कोई जरिया माश नहीं, ना आप HBL से खेल सकते हैं, तो ये सारे पैसे वगैरह खर्च कर दिए सारे? हाँ बिल्कुल इकबाल भाई, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन इतनी वर्स है कि इसमें आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि मेरे तो वालिद साहब का पिछले साल इंतकाल हो गया था, सही, उसके भी खर्चे हैं। फिर उसके बाद आप जो मेरी ट्रैवलिंग थी और जो लॉयर्स थे, आपको पता है कि इंग्लैंड के लॉयर इट्स नॉट इजी फॉर अ पर्सन। जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कैरियर में कमाया
वो मैंने सारा लगा दिया ठीक है इनके ऊपर ही। ठीक और है। क्योंकि मेरे फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है आगे, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मुझे आप प्रूफ कर दें, सही, और पूरी दुनिया को मैं खुद चुप बैठ जाऊंगा और अपना दुनिया जो सजा दे मैं कबूल है। जो सच्चा आदमी वो यही कहता है कि आप साबित कर दें और फिर उसके बाद जो सजा होगी वो ये कबूल करने को तैयार है। हमारी गुफ्तगू दानिश कनेरिया से जारी रहेगी। इस वक्त स्पोर्ट्स आवर में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट लेग स्पिनर दानिश कनेरिया के साथ एक मरतबा फिर शो में खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हम दानिश कनेरिया से बात कर रहे थे इनके कैरियर के हवाले से कि क्या वजह हुई और इनके जाने के बाद पाकिस्तान के पास कोई लेग स्पिनर नहीं आया। एक बॉलर आए थे यासिर शाह जिनका ताल्लुक स्वाबी से है और वो खेले भी वनडे और T20, लेकिन वो टेस्ट मैचेस नहीं खेल सके, कोई लेग स्पिनर आया नहीं। हम दानिश कनेरिया से मजीद बात करेंगे। बहुत सारे ट्वीट्स हमारे पास आ चुके हैं ट्विटर पर और बड़े क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हैं, वो आपको स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होते हुए नजर आएंगे। लेकिन हम थोड़ी सी एशिया कप के हवाले से दानिश से बात कर लें। दानिश, एक तो आप अपने कैरियर में टेस्ट के लिए 61 टेस्ट मैचेस और 18 वनडे आप सिर्फ खेले। ये बताइए एशिया कप होने जा रहा है, आपकी क्या ओपिनियन है एज अ टेस्ट क्रिकेटर? चांसेस किसके बांग्लादेश में हमने अब से 2 साल कबल 22 मार्च को जीता T20 वर्ल्ड कप, ये अपना एशिया कप 2012 में। अब क्या देखते हैं इस टूर्नामेंट? इस टूर्नामेंट में देखेंगे जब से इंडिया की टीम में एक बहुत बड़ा इनका साइड इफेक्ट हुआ है कि धोनी जो है वो बाहर हो गए फॉर सम रीजंस, गॉड नोज दैट। तो वो बाहर हो गए। विराट कोहली यंग है, यंग कप्तान है, तो उसमें है जान भी है। लेकिन एक फिर बांग्लादेश है, वो अभी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है श्रीलंका के साथ और वो उसको अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है। पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट मैच जो खेला उसके बाद से साउथ अफ्रीका जाके वनडे खेली, जो विकेट फार डिफरेंट है बांग्लादेश से। और बांग्लादेश और पाकिस्तान की विकेट सिमिलर नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में बॉल ब्रेक होता है लेकिन वहां पर बॉल वो आता है, रुक के आता है, थोड़ा सी बॉल आता है, ग्रिप करता है और बाउंस होता है। इसकी वजह से आप देखें कि श्रीलंकन बैट्समैन भी काफी अभी जो बांग्लादेश श्रीलंका की वनडे सीरीज, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा होगा था टूर्नामेंट। पाकिस्तान की तैयारियां अच्छी है, टीम जिस तरह सेलेक्ट की है उसके ऊपर ये है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस यूनुस खान का होना बहुत जरूरी था। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। यूनुस खान को क्यों नहीं रखा गया, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सब कहां से? राहत अली शाह बात कर रहे हैं हैदराबाद से। हैदराबाद से। थोड़ी देर पहले फुरकान का हैदराबाद से फोन है, अब राहत अली शाह। क्या कहना चाहेंगे राहत अली शाह? इकबाल भाई, पहले तो ये कि मेरा फोन मिला तो ये बहुत अरसे से मैं बात करना चाह रहा था। जी जी। दानिश कनेरिया बैठे हैं यहाँ पे, जाहिर है कि इनका जो रिकॉर्ड है, इन्होंने वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी है और किसी भी को चाहिए नजम सेठी साहब को भी इनके केस को बड़े अच्छे अंदाज में लीड करें और इन पे जो प्रॉब्लम्स हैं इनके उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक। और दूसरी चीज ये है कि हैदराबाद की क्रिकेट का क्या हो रहा है? आप हैदराबाद से कॉल करें, बताएं। वहां पर भी तो एक अब्दुल हुसैन शाह साहब है, उन्होंने अपने भाई को अता शाह को लगाया हुआ न्याज स्टेडियम में, वहां पर भी तो बहुत सारे घपले हैं। जी हाँ, हमारी क्रिकेट को जितना डैमेज किया जा रहा है, और आपने देखा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी ये मैनेजर बने हुए थे और हैदराबाद की टीम में ग्रेड 1 में बॉटम 6 में आई और बड़ी मुश्किल से वो बची है ग्रेड 2 में जाते हुए। अच्छा। और इसी तरीके से अभी T20 में भी देखा आपने, ये वो शख्स है कि जिसने मिस गाइड किया, ज़का अशरफ को मिसयूज किया। ठीक। और इन पर बदगुमानी के भी इल्जामात लगे थे, एक जुमले में बताइए, वक्त कम है, लगे थे? इन पे इल्जामात नहीं, बाकायदा करेक्शन चार्जेस हैं, नैब में केसेस चल रहे हैं। ठीक है। इन जो ग्राउंड बने हैं उसके ठेकेदार ये खुद थे, RDM होते हैं, ये ग्राउंड के ठेकेदार थे। ठीक है राहत, इस पे एक प्रोग्राम हम एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुलाजा किया कि किस तरह के घपले हो रहे हैं। ऐसे कैसे पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की करेगी? नैब में केसेस चल रहे हैं, डोमेस्टिक में। मेन चीज है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मेन चीज इज दैट, क्योंकि आप देखें ना, आपके पास पहले रीजन्स थोड़े थे, यू कैन हैव द अकाउंटेबिलिटी। अभी आपने तो बढ़ा दिए, इतने कर दिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। अभी ठीक है, क्योंकि लाड़काना भी आ गया, डेरा मुराद जमाली भी आ गया, भावलपुर भी आ गया, लेकिन आपकी जो है क्वांटिटी इतनी हो गई, क्वालिटी खत्म हो गई। सही।
क्वालिटी रखे, क्वांटिटी कम करे। 25 टीमें थी फर्स्ट क्लास में, 121 मैचेस, 121 मैचेस दानिश। दैट्स अ हेल अ लॉट ऑफ गेम्स, और बॉयज इतने लड़के खेल रहे हैं। और कुछ जगह पे लोग सेलेक्टर्स कहते हैं कि रीजन्स के जो प्लेयर है वो परफॉर्म करते, तो हम उसको इतना नहीं देखते जितना डिपार्टमेंट के कहते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट क्रिकेट एक हाई स्टेज है रीजन की है, लेकिन आप स्टैंडर्ड ऐसा करें कि तो दोनों का जो मेयार है वो सिमिलर किस्म का हो। तो मेरे ख्याल से अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए सिलेक्शन के मामले में भी, जूनियर लेवल पे नीचे का, क्योंकि आपका जब तक ग्रास रूट लेवल पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और ईमानदारी के साथ सिलेक्शन नहीं होगी, जो है द डिजर्विंग लड़के जो मेहनती है उनको आप मौका नहीं देंगे, तो वो आगे कैसे आएंगे और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे फ्लरिश करेगी। अच्छा ये बताएं, कामरान अकमल ने, मुझे याद है सिडनी टेस्ट में कैचेस, हाथों के कैचेस आपकी गेंद पर ड्रॉप किए, रन आउट मिस किया। कामरान अकमल T20 की टीम में, सिलेक्टर्स को नजर नहीं आता कि जो लड़का अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वनडे में या फर्स्ट क्लास में तो उन्हें T20 में डाल दिया। ये क्या है, किस तरीके से होता है पाकिस्तान? ये बिल्कुल ही अपना बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। और ये सवाल जब ये सिडनी टेस्ट मैच की आप बात करें, ये सवाल पहले भी उठा था, इस पे काफी आईब्रोज रेज हुई थी, इंक्वायरी हुई थी, लेकिन वो इस अंदाज से हुई कि मामला सामने नहीं आया, नीचे से अंडर दी तक कारपेट हो गया, तो विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि अभी सरफराज ने बड़ा तो जबरदस्त खेला था, उसने तो परफॉर्म किया, तो अब एक यंगस्टर उसको तो मोटिवेशन के लिए, क्योंकि आप तो उमर अकमल को कह रहे कि ये करेगा तो कीपिंग और कामरान अकमल बैटिंग करेगा, मेरे ख्याल से ऐसा होगा तो नहीं। फिर ओपनर्स कहां जाएंगे? हमारे डोमेस्टिक में जो ओपनर्स हैं वही एक कहां जाएंगे बेचारे? वही एक बात है कि आपने अगर T20 टूर्नामेंट करवाया है, उसकी आप परफॉर्मेंस तो जज करें ना। वहां पर जो लड़का करेगा परफॉर्म उसको आप लेके जाए, और जिसने वहां नहीं किया परफॉर्म, जिसने 5 सीरीज में किया, जिसमें पाकिस्तान ने तो जीता है, उसको आप लेके जाए। आप ईमानदारी और दयानतदारी से काम करेंगे तो पाकिस्तान की टीम जीतेगी ना। अगर आप उसमें होल्स रखेंगे तो फिर हमारा जीतना तो मुश्किल है ना। लेकिन ये एक इस पे मैं बात करूंगा, पहले एक कॉल ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आफ्ताब बोल रहा हूँ सर, जेम्साबाद से। जेम्साबाद से आफ्ताब, क्या कहना चाहेंगे आफ्ताब साहब? सर 2 सवाल है। एक तो दानिश भाई के लिए, सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इनका भी उसी पाकिस्तान लेजेंड के हवाले से इनका भी केस हैंडल करे। दूसरा सर, दानिश भाई इनको सबसे ज्यादा खुशी किस खिलाड़ी को आउट करके हुई थी? ठीक है आफ्ताब साहब, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सबसे ज्यादा खुशी ट्विटर पे भी मेरे ख्याल में कि कौन सी विकेट हासिल करके बहुत खुशी, 261 टेस्ट विकेटों में से। इकबाल भाई, सबसे पहले खुशी हुई थी जब से पहली टेस्ट विकेट ली थी मार्कस ट्रेस्कॉटे की, क्योंकि आप जब होता है ना कि एक ब्रेक थ्रू मिलता है, वो मेरा एक ब्रेक थ्रू था। और इतना बड़ा बैट्समैन, उसके नो डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन था, वो उसको आउट किया। फिर उसके बाद इंडिया में सचिन तेंदुलकर को भी मैंने वो किया था, ईडन गार्डन्स में था, बोल्ड किया था। ये कब की बात है? ये हमने 2007 की, 2007 की, जिसमें मलिक की कप्तानी था, लेकिन वो नहीं खेला था। जी हाँ, बिल्कुल। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी टीम आज रात रवाना हो रही है, बल्कि दरमियानी शब एशिया कप में शिरकत के लिए, और अब से 2 बरस कबल मिसबाह उल हक की कप्तानी में पाकिस्तान ने एशिया कप बांग्लादेश में जीता था। एक मरतबा फिर मिसबाह कप्तान है, टीम को लेकर जा रहे हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक मौजूद हैं लाहौर से, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह। वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हाल है? अल्लाह का करम। मिसबाह, एक तो सारी कौम की नजरें लगी हुई हैं, आप टीम को लेकर जा रहे हैं, और जिस अंदाज से आपने टीम को जेल किया है एज अ कैप्टन, अभी जो टेस्ट मैच हम जीते शारजा में, अमेजिंग आपकी अपनी परफॉर्मेंस, क्या देखते हैं? प्रेशर होगा क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है हम, और फिर भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश सब मौजूद हैं। आपकी क्या राय, इस टूर्नामेंट को किस अंदाज से हमारी टीम लेगी? देखिए, सारी टीमें अच्छी टीमें, स्पेशली श्रीलंका और जो इंडिया की टीम है, हमेशा से एशियन कंडीशंस में टफ ओपोनेंट्स होते हैं। और बांग्लादेश में सबको पता है, लास्ट एशिया कप में बांग्लादेश ने भी बड़ा टफ टाइम दिया सारी टीमों को। तो एज सच कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि भाई आप कहें कि बहुत ज्यादा किसी टीम को किसी पे एडवांटेज हासिल है। डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम ऑन द डे कैसा खेलती है। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वहाँ जाएं और अपना 100% दें और अच्छी क्रिकेट खेलें। और मेरे ख्याल में यही चीज हमें वहाँ पे एक एज दे सकती है। और स्पेशली जिस तरह का पाकिस्तानी टीम का रिसेंटली कॉन्फिडेंस है, टेस्ट मैच भी जीते, वनडे सीरीज जीते, साउथ अफ्रीका में जीत के आए, तो आई थिंक परफॉर्मेंसेस बेहतर हुई हैं, बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप है।
ये चीजें काफी मेरे ख्याल में हमें सपोर्ट करेंगी इस टूर्नामेंट में। अच्छा, बैट्समैनों की आपने बात की मिसबाह, आप एक चट्टान की मानंद खड़े होते हैं बॉलर्स के सामने, जब प्रेशर आता है मिसबाह उल हक जो है वो फंस जाता है और टीम को आगे की तरफ लेके जाता है। बाद लोगों का ये ख्याल है कि इस बैटिंग लाइनअप में जो 15 रुकनी टीम है, इसके 7 लड़के तो वही हैं जिन्होंने 2012 का एशिया कप जीता था आपकी कप्तानी में, 8 लड़के नए हैं। बाद लोगों का ये परसेप्शन है कि इस बैटिंग लाइनअप में आपके ऊपर से प्रेशर कम करने के लिए एक और तजुर्बाकार बैट्समैन का होना जरूरी था। टीम तो मुंतखब हो गई है, आप क्या समझते हैं सारा दबाव मिसबाह पर नहीं आ जाएगा? मेरे साथ मेरे ख्याल में लास्ट सीरीज जिस तरह पाकिस्तान टीम ने खेली है अगेंस्ट श्रीलंका, उसमें अगर आप देखें तो शायद मेरी बैटिंग की तो बहुत कम ही नौबत आई है। स्पेशली जो हमारे ओपनर्स अहमद शहजाद ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, ग्लिम्स दिखाए थोड़े बहुत शर्जील खान ने भी। नजर आता है कि फ्यूचर में शायद वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दे, जिस किस्म का टैलेंट वो नजर आता है। और हफीज ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, शोएब मकसूद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आई थिंक लास्ट सीरीज में तो पाकिस्तान, मेरे ख्याल में ये कहना गलत है क्योंकि मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। वो आई थिंक टॉप ऑर्डर ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया उसमें, और फिर उसके बाद हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है तो आई थिंक शायद आपका जो इशारा है वो यूनुस खान जी जी बिल्कुल ठीक, बहुत ज्यादा इस चीज पे सवाल भी हो रहे हैं और सारी चीजें। तो आई थिंक इसको पहले सेलेक्टर्स भी सारे सिनेरियो को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यूनुस खान बिल्कुल हमारी फ्यूचर उसमें है और हम उनके मुताबिक बिल्कुल डिस्कस भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं। लेकिन आई थिंक इस एशिया कप में हमने यही समझा कि हम श्रीलंका के अगेंस्ट हमने जो एक कॉम्बिनेशन खिलाया, शर्जील खान को खिलाया, तो हम उसको एक प्रॉपर चांस दे दे। ठीक है, मिसबाह कथा कलामी होती है। हम एक सिर्फ न्यूज ब्रेक के लिए जा रहे हैं, आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहिएगा, फिर हम आपसे एक आध सवाल और करेंगे क्योंकि आपको रवाना भी होना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिसबाह उल हक से मजीद एक आध सवाल करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स आवर में मिर्जा इकबाल बेग खुशामदीद कहता है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ब्रेक पर जाने से पहले मौजूद थे पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम एक दो सवाल और करते हैं और फिर उसके बाद दानिश कनेरिया जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है, इनसे भी एशिया कप के हवाले से बात करेंगे। मिसबाह, महेंद्र सिंह धोनी अनफिट हो गए हैं और विराट कोहली पहली मरतबा किसी बड़े इवेंट में भारत की क़यादत के फराइज सर अंजाम देंगे। आपकी क्या राय है, धोनी के न होने से भारतीय टीम पर फर्क पड़ेगा, धोनी के ना होने से श्रीलंका और पाकिस्तान थोड़े से रिलैक्स होंगे, या कोई और वजह आप समझते हैं? रिलैक्स तो आप नहीं हो सकते क्योंकि विराट कोहली भी अब एक्सपीरियंस प्लेयर है उनका, और एक्सपीरियंस कैप्टन भी आप उसको कह सकते हैं क्योंकि वो आईपीएल में भी अपनी टीम की कप्तानी कर रहा है और इससे पहले भी वो मेरे ख्याल में एक दो टूर्स पे कप्तानी कर चुका है इंडियन टीम की। जाहिर है धोनी जितना एक्सपीरियंस उसका नहीं है, और धोनी उनका ऐसा कप्तान है कि जिसने ऑलमोस्ट इंडिया के लिए सारी चीजें जीती हैं, और जिस किस्म का उसका कैरेक्टर और जिस किस्म का मैच विनर है उसका तो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इंडिया को। लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में किसी भी टीम को रिलैक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो उनके पास बड़ी जबरदस्त है, और उनका दूसरा जो विकेट कीपर है उसने बड़ा परफॉर्म किया हुआ है। गणेश कार्तिक जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो आई थिंक उनकी टीम स्टिल स्ट्रांग भी है और इन कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो मेरे ख्याल में इसको बिल्कुल भी उसी तरह लेना चाहिए जैसे कि धोनी के साथ इंडियन टीम आती है। ठीक, अच्छा मिसबाह, कोच अब नए मोइन खान, मैनेजर नए जाकिर खान, फील्डिंग कोच नए शोएब मोहम्मद अकरम बॉलिंग कोच हैं, कप्तान वही। क्या समझते किस तरीके से कैंप में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट, और फिर चीफ कंसल्टेंट जहीर अब्बास जो इंतजामी कमेटी के रुकन है वो भी हैं, तो कैसे जेल किया, किस तरीके से टीम को एडजस्ट करने में कोई मुश्किल पेश आएगी या एडजस्ट हो जाएगी इतनी जल्दी? मेरे ख्याल में मुश्किल पेश नहीं आएगी क्योंकि इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं हमने सब ने इंटरेक्ट किया हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे इनके साथ रिलेशंस भी रहे हैं, और कैंप्स में या कैरियर्स में आप थोड़ा बहुत जानते हैं एक दूसरे के बारे में। मोइन भाई ने तो स्पेशली पिछले 2-3 टूर्स से टीम के साथ हैं, तो वो उनको आइडिया है टीम का,
मोहम्मद अकरम भी काफी अरसे से अब टीम के साथ हैं। जहीर भाई का ये है कि इस किस्म के जब प्लेयर टीम के साथ आते हैं तो उनका खाली आना ही टीम के लिए एक बहुत बड़ा काम है, कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है कि जब वो कोई चीज आपको बताते हैं या आपके सामने होता है तो उससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ जी इतना बड़ा स्टार है, तो वो जब आपको कुछ भी बताता है या आपको किसी तरफ भी कोई चीज मोटिवेशन करता है तो आपको बहुत असर होता है इस चीज का। शोएब मोहम्मद जाहिर उन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है, तो ये वो चीजें कि ये लोग आपको मेंटली काफी हेल्प आउट करते हैं। ठीक, आखिरी सवाल मिसबा, आपने इतने कारनामे सरंजाम दिए, टेस्ट मैचेस में सेंचुरियां, वनडे मैचों में मिसबा की कोई सेंचुरी नहीं, एशिया कप के डिफेंडिंग चैंपियन है, हम आपकी कप्तानी में जीते, तवक्को रखें कि मिसबा उस जिंक्स को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे एशिया कप में? बस अपना मिर्जा साहब दुआ करें कि हम एशिया कप जीत के आए। अच्छा, मेरा 100 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एशिया कप जीत के आए और जो भी मैं परफॉर्म करूं उस जीत में मेरा एक किरदार हो। चले, विश यू बेस्ट ऑफ लक और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से भी आपके लिए नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। मिसबाह उल हक अब से चंद घंटों बाद इन्हें रवाना होना है, लेकिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू हमारे साथ की और अपने कमेंट्स दिए। दानिश, जिस तरह से मैंने मिसबाह से पूछा और उन्होंने बताया कि देखें, मैंने कहा कि फील्डिंग कोच नए शोएब मोहम्मद, मोइन खान बहैसियत कोच पहली मरतबा टीम के साथ जा रहे हैं, मैनेजर तो थे जहीर अब्बास, बैटिंग चीफ कंसल्टेंट हैं, तो नए लोगों के साथ एडजस्ट करने में कहते हैं कि कोई मसला नहीं होगा। आपकी क्या राय है? मेरे नहीं ख्याल से कोई इतना बड़ा कोई इशू होगा, क्योंकि तो मोइन भाई काफी टाइम के साथ टीम के साथ एज ए मैनेजर थे। फिर मोइन भाई जब टीम में भी थे तो मिसबा भी उनके साथ खेला हुआ है। मिसबा ने इनफैक्ट डेब्यू मोइन की कप्तानी में किया 2001 में। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो बाकी यंगस्टर है उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि मोइन भाई है, शोएब भाई है, जहीर भाई जैसे हैं आए हैं, तो मेरे ख्याल से एक लर्निंग स्टेज भी होती है, फिर एक बहुत बड़ा नाम होता है टीम के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो टीम का बिहेवियर है वो चेंज होता है, थोड़ा सी और ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाती है और ज़्यादा चीज़ें होती सही। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इकबाल भाई जिस तरह मिसबा ने अभी बात कर रहा था, तो मेरे ख्याल से जो जिस तरह का उसका वो था, इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं लगा जिस तरह से उसने बात की है, सारी चीज़ें की, एक्सप्लेन की। हमारी नेक ख्वाहिशात है पाकिस्तान जाके वहाँ पर मैच जीते और इंशाल्लाह एशिया कप भी जीते, लेकिन कप्तान का कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इतने मेजर इवेंट के लिए जा रहे हैं, पूरी कौम की तो आपके साथ उम्मीदें लगाई हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर कप्तान डिफेंडिंग चैंपियन हो, कता कलामी, तो प्रेशर होता है ना कि डिफेंड करना है। जी हाँ, बिल्कुल, डिफेंडिंग चैंपियन भी है, और फिर आपने पाकिस्तान की पूरी 20 करोड़ अवाम आपके एक आसरे पे है कि हमें ये कप्तान जो है उसके ऊपर, तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने पर होगा कॉन्फिडेंस तो आपके प्लेयरों पर भी होगा कॉन्फिडेंस। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे ठीक ठाक? बिल्कुल, मैं आपका नाम खुद बता देता हूँ, नूरुल्लाह काकड़, कोयटा से। सर आपका रेगुलर कादर हूँ। हाँ, आपने लाहौर में भी किया था जब मैं अब्दुल रज़ाक के साथ प्रोग्राम कर रहा था। क्या पूछना चाहेंगे? माइनस में सर्दी पड़ रही है ना कोयटा में? अभी मौसम ठीक है। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे भाईजान, खैरियत से? दानिश भाई का मौसम ठीक नहीं है नूरुल्लाह जी, दानिश भाई का मौसम ठीक नहीं है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, कोई आवाज ही नहीं उठाता इनके लिए। ज्यादती तो भी बहुत हो रहा है, बस हम अपील करता है पाकिस्तान बोर्ड से, अगर वो दानिश भाई के साथ दे देगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, अगर अफरीदी को कप्तानी मिल गया? नहीं, अभी कहाँ मिला? किसने? पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। अच्छा, अगर मिल गया तो 2015 का वर्ल्ड कप जीतेगा। ठीक है, ठीक है नूरुल्लाह काकड़, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कोयटा से कॉल किया। लोग जो है जब आपको मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है लोगों से, दानिश करने के लोग भूले तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का इतना शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, क्योंकि मैं कभी हाइड नहीं हुआ हूँ, पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने हूँ, और मैंने तो ट्रैवलिंग भी की है, सब जगह गया हूँ, हर जगह गया हूँ, तो मुझे हमेशा तो पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला है और लोगों की तरफ से प्यार ही मिला है, वही प्यार जो जब मैं खेलता था और अभी भी वही है, और मेरे अंदर भी कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन क्या समझते हैं 2010 में जो कैचेस वैचेस छूटे उसके बाद कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि नहीं? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं खत्म हुआ, मैं अभी भी अपनी ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, अपने जो है लोकल मैचेस वगैरह खेलता हूँ, अपने आप को फिट रखा हुआ है, ट्रेनिंग अपनी पूरी करता हूँ, अपनी बॉलिंग जो है वो करता रहता हूँ। केजीए जिमखाना पे जाते हैं या कहीं? नहीं, मैं KPI पे जाता हूँ, वहाँ पर मोहिंदर कुमार का एकेडमी है, वहाँ जाके अपनी प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, क्योंकि ठीक है लाइफ बैन लगा हुआ है, केस चल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला उम्मीद मुझे बहुत है, और वो भी अल्लाह की दात से उम्मीद है। क्योंकि कहते हैं ना कि
कोई ना कोई अल्लाह ताला है करने वाला, आज नहीं तो कल, और ये उम्मीद पे मैं हमेशा कायम हूँ। मैं फाइट कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इसका जरूर अजर देगा। ठीक है, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दानिश कनेरिया को इस मुश्किल मरहले पर सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त हम स्पोर्ट्स आवर में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद सवालात करेंगे दानिश कनेरिया से और ट्विटर पर जो आपके कॉमेंट्स हैं वो भी पढ़ेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट लेग स्पिनर दानिश कनेरिया के साथ एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स आवर में खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने दानिश कनेरिया से बात की एशिया कप के हवाले से। इस वक्त एक कॉलर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, इनसे पहले बात कर लेते फिर दानिश कनेरिया की जानिब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल्ला, क्या पूछना चाहेंगे? ये पूछना ये है कि जाकिर खान को मैनेजर दोबारा भी सेठी साहब ने बना के रखा है, उनके साथ तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो टीम में प्रॉब्लम पैदा नहीं कर देंगे? नहीं, वो काबिल आदमी है, आपको पता है 12 साल से 2002 में वो तो बोर्ड तो काफी टाइम बोर्ड में तो चल ही रहे हैं, तो वो टीम के साथ भी जा रहे हैं और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट भी है। मजे की बात देखिए, लेकिन उनके पास पता नहीं क्या गीदड़ सिंगी है अब्दुल्ला कि वो सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से 2 टेस्ट मैच खेले और एक टेस्ट मैच 1986 में और एक टेस्ट मैच 1989 में, और वो जब से पीसीबी पहले प्रकाश अशरफ ने उनको लगाया था, फिर सेठी साहब ने उनको बरकरार रखा, तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना पीछे। हाँ, ये रीजन इस गीदड़ सिंगी क्या है उनके पास, ये हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही है, बहुत सारे खिलाड़ी कहते हैं कि अब देखते हैं कि वो टीम को किस तरीके से जेल कर पाते हैं। नवीद अकरम चीमा जो थे, वो जो अब आजकल चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेजर के फराइज निभाए। मोइन खान ने निभाए, फ्रेंडली थे। जाकिर खान कितने फ्रेंडली होते हैं अब्दुल्ला? आपका ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखते हैं कि क्या होता है। ये टास्क फोर्स में भी थे जाकिर खान, 2011 में बनाई गई थी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ जा रही है और अब ये मैनेजर बन के क्या तीर मारेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहां से? जरा जोर से बोलिएगा प्लीज। उसामा बात कर रहा हूँ जी, कराची से। उसामा, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो आपको बात पेश करता हूँ कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप पेश करते हैं और आप मेरे पसंदीदा होस्ट हैं। बहुत शुक्रिया उसामा साहब। सवाल क्या करेंगे आपके? बहुत शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट्स का। और दिनेश जो बैठे हुए हैं हमारे प्यारे से जी, सवाल मेरा ये है कि हम वाहिद कौम है जो अपने असासों को इतनी बेदर्दी से जाया करते हैं जिसकी कहीं मेरे ख्याल मिसाल नहीं मिलती। हमारा ये बोर्ड जो है इस मर्ज की दवा है कि हम जब इन प्लेयरों को जाया करेंगे, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनको लवारिस छोड़ देंगे, तो हम क्या मैसेज देंगे? नहीं, आमिर को सपोर्ट तो कर रहे हैं। आमिर को कहाँ सेठी साहब ने लावारिस छोड़ा? तो बिजनेस से ताल्लुक हो, लोग सपोर्ट करते हैं, हम वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको इल्जाम। ठीक है, वक्त से ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी लाइन में थोड़ी डिस्टॉर्शन थी उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। वाकई में हम अपने असासों की क्यों नहीं कदर करते दानिश? 236 विकेटें अब्दुल कादिर की, वो तो बड़े लेजेंडरी लेग स्पिनर थे, लेकिन आपकी 261 विकेटें, मुश्ताक अहमद की तो 200 विकेटें भी नहीं, वो बड़े जबरदस्त, वो भी लेग स्पिनर थे। इतना आपने पाकिस्तान के लिए किया, कारनामा सरंजाम। कब जब अकेले तन्हा बैठते हैं दुख होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों में पानी आ जाता है कि क्या किया मैंने। इकबाल भाई, पानी आता है और अफसोस होता है और बड़ा वो होता है, डिसहार्ट फील होता है कि मैंने अपना कभी भी, आपको पता होगा कि मैं एक एंड तो मेरे हाथ में ही होता था और पूरे दिन बॉलिंग करता रहता था। जो मेरा काम था वो मैं करता था, जिससे मैं हमेशा खुश होता हूँ। मैंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया। सिर्फ इस बात का लगता है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? एक के लिए एक पॉलिसी, एक प्लेयर के लिए दूसरी पॉलिसी। व्हाई नॉट? प्लेयर होता है सारे, तो सारों के लिए एक पॉलिसी क्यों नहीं अप्लाई की जाती है कि प्लेयर्स को सपोर्ट कौन करेगा? अभी मैं आपको अंदर की बात बताऊं, मुझे पता चला है कि नजम सेठी साहब ने कहा है कि जी दानिश कनेरिया का केस चूंकि क्लोज हो गया था और आमिर का केस जिंदा, इसलिए हम आमिर के लिए करें। ये क्या, ये दोहरा मयार नहीं है? क्लोज तो उसका केस होता है ना कि जिसने कन्विक्टेड होके जुर्म किया है, पाकिस्तान का नाम कबूल किया है, पाकिस्तान का नाम स्टेक पे लगाया और अपना सजा याफ्ता है और उसने सजा हुई, वो केस फिनिश। मेरा केस लाइफ बैन, लेकिन अभी तक कोर्ट के जज ने या कोर्ट ने तो फैसला नहीं सुना है मेरा अगेंस्ट। ना पुलिस ने कह दिया कि भाई हमारे पास एविडेंस, गिरफ्तार हुए ना कोई एविडेंस थी। मरवन वेस्टफील्ड मेरा केस तो अभी तक चल रहा है। बिल्कुल। इस वक्त एक और कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हिना बात कर रही हूँ। कहाँ से? मुल्तान से। मुल्तान से। जरा जोर से बोलिएगा, आपकी कोई थोड़ी प्रॉब्लम है वॉइस में। जी हिना, क्या कहेंगी? जी, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ हिना। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले कनेरिया भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये ऐसा है, कनेरिया भाई से मैं बात करना चाह रही हूँ कि ये ऐसा है कि ना, ये
क्या ऐसी क्या बात है कि पॉलिसी खराब है क्या कि भी एक को तो सपोर्ट किया जा रहा है जिस तरह आमिर को और वो सलमान भट्ट को, लेकिन ये कनेरिया भाई को सपोर्ट नहीं किया जा रहा? क्या इनको ये सजा मिल रही है कि भी ये कोई पाकिस्तानी तो हैं लेकिन इनको क्या मजहब के हवाले से पॉइंट आउट किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, आप इस बात को हिना रियलाइज करें कि पाकिस्तान की जानिब से क्रिश्चियन भी टेस्ट क्रिकेट खेले, वॉलिस मिथाइस आंजहानी वो पाकिस्तान की जानिब से खेले, डंकन शार्प वो पाकिस्तान की जानिब से खेले, दानिश कनेरिया भी पाकिस्तान की जानिब से खेले, अनिल दलपत भी खेले। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में अकलियतों का तहफ्फुज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं, दानिश इस बात से आप इत्तेफाक करें, कुछ लोग ऐसे, वरना जब की वजह से ही हमारा मुल्क का नाम आ जाता है ना। बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे करता धरता है, अगर उनकी बॉडी के अंदर हम आते हैं, अगर वो ही अपने प्लेयरों का या किसी का ख्याल नहीं रखते तो नाम तो पाकिस्तान का आता है ना। तो मेन रीजन उसके पीछे ये है। अगर आप एक पॉलिसी बनाए जो सबके लिए लागू हो तो विच इज अ गुड। लेकिन ओवरऑल लोगों का एटीट्यूड कैसा रहा? ये किसी ने आपको फील ही नहीं करने दिया? कभी भी नहीं हो। मैं इसका शुक्र अदा करता हूं कि आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। सही सही। अच्छा, अब आप ये बताइए आखिरी, अब आप अपना केस लड़ रहे हैं तने तना, आप क्या चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक फर्स्ट क्लास मैच भी खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उनसे आपने अपील की, उनसे राब्ता किया? नहीं, वैसे मसरूफ है लेकिन कोई अपील तो करें। अपील अपना मैं यही कर सकता हूँ नवाज शरीफ साहब से, जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी पेट्रन भी है, कि मैं उनसे अपील करता हूँ, फर्स्ट क्लास खुद भी एक क्रिकेटर है, कि मैं उनको कहता हूँ कि मेरे केस का रिव्यू करे इन लॉ के अंदर, जो केस का तो मेरिट है उसके ऊपर देखे, इंसाफ के तो तराजू में, उसके बाद फैसला दे। मैं उनसे और कुछ चीज नहीं मांग रहा, कि एटलीस्ट मेरे साथ इंसाफ तो हो, क्योंकि मेरा ब्रेड एंड ब्रेटर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है। सही नहीं दानिश, हमें उम्मीद है आप हौसला रखें, हिम्मत रखें, और हमेशा सच की जीत होती है और आपकी जरूर जीत होगी। और देखते हैं कि पीसीबी के चेयरमैन की चिड़िया क्या लेकर आती है कि दानिश कनेरिया के हवाले से, कि अगर दानिश कल्प्रिट है, मुजरिम है, तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चिड़िया क्या लेकर आती है हमें